जयंती आज ही के दिन कहा जाता है कि गायत्री माता का अवतरण हुआ था। दो बातें हुई थी, गंगा दशहरा, गंगा माँ भी आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थी। भगीरथ ने अपने भागीरथी प्रयत्न से माँ गंगा को इस धरा पे अवतरित किया था अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। आप लोगों को पता होगा ये बात, ठीक है भाइयों। तो आप लोग आज यहाँ आए हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव कहते रहे हैं कि अपना सुधार अपना उद्धार भी संसार की सबसे बड़ी सेवा है साहब। तो आज आप आए हैं तो हमारे लिए आपके लिए आज एक संकल्प लेने का दिन है। कैसा संकल्प कि साहब आज हम भी अपना उद्धार करेंगे, चाहे जैसे भी उद्धार हो। भाइयों मैं एक बात कहूँगा कि महापुरुष के जीवन से लोगों को बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती है, उनके सूत्र से। मैं अभी ताजा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं अपने देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का, वो बोलते हैं संसद भवन में कि मैं परिश्रम के पराकाष्ठा तक जाऊंगा। बार बार इनका ये शब्द रहता है, मैं परिश्रम के पराकाष्ठा तक जाऊंगा। सोचिए भाइयों, चाय बेचने वाला व्यक्ति और यह भारत के सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचता है, कुछ ना कुछ तो साहब खूबियां हैं, क्यों साहब? तो वो जो बोलते हैं समझिए वो बोलने में भी सूत्र है और उस सूत्र को पकड़ना चाहिए। मैं तो जब जब उनका बात भाइयों सुनता हूं कहीं भी तो लगता है कुछ ना कुछ इसमें सार निकल आता है उनके बातों से भाइयों। ऋषिकल्प व्यक्ति हैं, सन्यासी व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से उसके आवाज में भाइयों सूत्र ही निकलेगा। कहने का मतलब भाइयों ये है कि जितने भी आज गायत्री जयंती है, गंगा दशहरा का पर्व है, गायत्री की जो उपासना है भाइयों, वेद में शास्त्र में कर्म के रूप में किया गया है। वो या देवी सर्वभूतेषु कर्म रूपेण संस्थिता, और ऐसी कोई देवी देवता का उपासना कर्म के रूप में भाइयों नहीं किया गया है। और आप लोग हम लोग जानते हैं कि कर्म पुरुषार्थ ही एक छात्र के जीवन में, एक विद्यार्थी के जीवन में, एक युवा के जीवन में, एक बिजनेसमैन के जीवन में, किसी के भी जीवन में अगर क्रांतिकारी परिवर्तन अर्थ फर्श से अर्थ पर पहुंचाने का कार्य अगर भाइयों कोई करता है तो वह कर्म और उसका पुरुषार्थ ही करता है। क्यों? इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए हम आप लोगों को। दूसरी बात भाइयों मैं दो तीन बात कहूंगा। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करने को सोचा तो उन्होंने पहले खूब गायत्री का जप किया, खूब तप किया। कोई भी नया काम प्रारंभ करने से पहले गायत्री मंत्र को बोला जाना, यह ब्रह्मा जी के वो सृष्टि विधान से लिया गया भाइयों। मैं विवेकानंद की दो तीन बातें आपको बताना चाहूंगा कि विवेकानंद जब जब युवाओं के को संबोधित करने गए, पहले जब वो पश्चिम से यात्रा करके भाइयों आए तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग बड़ा ही समृद्धशाली हैं, बड़ा ही समृद्धशाली हैं। और जब वो भारत आए, वहां रोते थे वो, और जब वो भारत आए तो इन्होंने देखा यहाँ के लोग बड़ा गरीब हैं। लेकिन दोनों में एक अंतर था। पश्चिम में क्या था साहब? पश्चिम में साधन तो बहुत थे लेकिन वहां साधना नहीं थी। क्यों साहब? पूरब जब आए तो उन्होंने देखा यहां साधना तो बहुत है, यहां साधन नहीं है। अब दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा है साहब। उनका एक्सटर्नल मैनेजमेंट अच्छा था और इनका इंटरनल मैनेजमेंट अच्छा था। भारत के लोगों का, ये ऋषि मुनियों का देश था साहब, इनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ था तो इसके पास धन नहीं था, और उनका क्या था साहब? धन था तो वहां पर व्यक्तित्व नहीं था। विवेकानंद असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा साहब संपूर्ण बनने के लिए, पूर्ण व्यक्तित्व के लिए ये दोनों चीज जरूरी है। मैं आजकल देखता भी हूं हमारे मिशन में बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने साधना उपासना करके अपने भीतर को अपग्रेड कर लिया है, लेकिन क्या हुआ है साहब? बाहर वो उनका अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं, धन उसके पास नहीं है। मैं इसे भी असफलता ही मानता हूं भाइयों। दोनों चीज होगा तभी जीवन में वो क्या कहते हैं संतुलन आता है भाइयों। और ये संसार में भी भौतिकता जब तक नहीं रहेगी तो संसार में आपका मूल्य कम ही रहता है आज के समय में। मैं वही बात कहना चाह रहा था भाइयों कि एक्सटर्नल भी होना चाहिए और इंटरनल भी होना चाहिए। तो इसके लिए गायत्री महामंत्र मैं बार बार आपको बताता हूं, जिसमें एक्सटर्नल की भी व्यवस्था है और इंटरनल की भी व्यवस्था है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम, सारा चीजों की भाइयों व्यवस्था है। दूसरी बात भाइयों,
तो वो कहते थे युवाओं को कि उपासना करो केवल और केवल गायत्री ही महामंत्र का, क्योंकि यही तुम्हें अपने जीवन में सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकता है। एक बार विवेकानंद जी बोल रहे थे तो युवाओं ने पूछा कि साहब हमारा जीवन कैसे सफल हो सकता है खूब शानदार तरीके से, ऐसा नहीं छोटी मोटी नौकरी कर लें साहब और ये हो जाए, खूब शानदार तरीके से लगे कि मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। तो भाइयों उनने कहा था कि शौर्य, साहस, समर्पण और संयम, ये 4 गुण जिस युवा में आ जाए साहब, उसे दुनिया की कोई शक्ति किसी भी ऊंचाई को छूने से नहीं रोक सकती। मैं एक बार फिर बता दूं भाइयों, शौर्य, शौर्य मतलब समझ रहे होंगे, वीरता, वो कायरता नहीं, डरपोक नहीं, थोड़ा थोड़ा बात में हार्ट बीट ऑफ एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है, ऐसा कमजोर आदमी नहीं, ठीक है ना। शौर्य, शौर्य के बाद उन्होंने कहा साहस, एकदम बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट, कहीं भी खड़ा हो जाइए, ठीक है साहब। वो गौतम साहब आए थे तो कहा वो रावण के दरबार में साधारण सा बंदर गया और ऐसे तन के खड़ा हो गया और वो कहे कि होई कपि मन कछु न शंका, ना संशय है ना हीन भावना है, तुम हो, रावण हो, तुम्हारा बेटा इंद्रजीत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी हम हैं साहब। पूरा आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये था भाइयों, शौर्य, साहस और तीसरा समर्पण, खूब समर्पित होइए, जो काम कीजिए उसमें पूरा समर्पण और अपने आप को संयमित रखिए। संयम, हाई वोल्टेज का संयम करना पड़ेगा अगर आपको अपने जीवन में हाई लेवल का काम करना है। तो आप देख लीजिए, जो जो व्यक्ति हाई वोल्टेज का संयम किया है वही हाई लेवल पे पहुंचा है, नहीं तो फिर वो थोड़ा मोड़ा कुछ से कुछ लेकर के रह गया है भाइयों, ठीक है। तो शौर्य, साहस, समर्पण और संयम। और जाते जाते विवेकानंद ये भी कह गए कि मैं सूत्र बता देता हूं कि ये कैसे आपको मिलेगा, तो यह मिलेगा गायत्री महामंत्र की उपासना करने से, ध्यान करने से। आप हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि शक्तिपीठ पर आए हैं। आज गायत्री माता का अवतरण भी है, गंगा माता का भी अवतरण है। आज हम आप सारे भाई एक संकल्प लें कि साहब हमारे जीवन में जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से छूट गई उस तीर का पीछा कौन करे, ठीक है भाइयों। जो हो गया उसकी हमें अब कोई चिंता नहीं करनी है साहब, अब हम आगे की सुधि लेंगे, ठीक है। तो आज गायत्री माता का भी जन्मदिन है, गंगा माता का भी जन्मदिन है। हम प्रार्थना करेंगे गायत्री माता से, परम पूज्य गुरुदेव से, परम वंदनीय माता जी से कि गायत्री माता का अवतरण हमारे भी जीवन में कर्म के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में, संयम के रूप में, शौर्य के रूप में, साहस के रूप में हो जाए, ताकि हमारा भी जीवन धन्य हो जाए, हम भी अपने जीवन को सार्थक, सुंदर और शानदार बना सके। इन्हीं कामना, शुभकामना के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त